द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रश्न पत्र प्रथम नाटक छंद एवं अलंकार। आज इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक के अध्ययन क्रम को आगे बढ़ाएंगे। प्रथम अंक में हमने देखा कि अष्टमूर्ति शिव की आराधना करते हुए महाकवि कालिदास ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण के उपरांत सूत्रधार का प्रवेश तथा सूत्रधार नटी को बुलाकर कहते हैं, आर्य यह सभा अधिक विद्वानों से युक्त है। आज हमें कालिदास के द्वारा विरचित कथा वस्तु वाले अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का अभिनय करना है, अतः प्रत्येक पात्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सूत्रधार के कथन को सुनकर नटी कहती है, आपके सुव्यवस्थित अभिनय के कारण कोई कमी नहीं रहेगी। तब सूत्रधार कहते हैं, आर्य मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ, आपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्मन अन्य प्रत्ययम चेतः। इस पद्य के शब्दार्थ इस प्रकार हैं। विदुषाम विद्वानों के, परितोषाद आ संतुष्ट होने तक, प्रयोग विज्ञानम अभिनय कौशल को, साधु न मन्ये सफल या पूर्ण नहीं समझता हूँ, बलवद अत्यंत या विशेष रूप से, शिक्षितानाम शिक्षित लोगों का, अपि भी, चेतः मन, आत्मनि अपने विषय में, अप्रत्ययम विश्वास रहित होता है। अनुवाद इस प्रकार है। विद्वानों के संतुष्ट होने तक अर्थात जब तक विद्वज्जन संतुष्ट न हो जाए तब तक मैं अपने आंगिक, वाचिक, आहार्य और सात्विक रूप 4 प्रकार के अभिनय कौशल को सफल नहीं समझता हूँ, क्योंकि अत्यधिक शिक्षित लोगों का भी चित्त अपने विषय में विश्वास से रहित होता है। यहाँ हम प्रस्तुत पद्य की संस्कृत व्याख्या देखें तो वह इस प्रकार होगी। सूत्रधार कहते हैं, यावद विद्वांसः तुष्टिम नहीं यास्यन्ति तावद अभिनय कौशलम शोभनम वर्तते इति न स्वीकरोमि, यतो हि पूर्ण शिक्षितानां विदुषाम अपि चित्तम स्वकीये विषये अविश्वसनीयम भवति। प्रस्तुत पद्य में यह ध्वनित होता है कि कालिदास कहते हैं, यद्यपि मैं नाट्य कला में निपुण हूँ, फिर भी जब तक विद्वान लोग संतुष्ट न हो जाएं, तब तक मैं नाट्य कला कुशलता को सफल नहीं मानता हूँ, क्योंकि विशेष रूप से शिक्षितों का भी चित्त जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक अपने विषय में अविश्वास युक्त ही रहता है। चित्त में यही लगा रहता है कि न जाने मेरे परिश्रम का फल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। प्रस्तुत पद्य में जब विद्वान लोग संतुष्ट हो जाएंगे तभी मैं अपने अभिनय कौशल को सफल समझूंगा। इसी अर्थ को प्रकारांतर से प्रतिपादित करने के कारण यहाँ पर्यायोक्ति अलंकार है। पर्यायोक्ति अलंकार का लक्षण है, पर्यायोक्ति यदा भंगया गम्यमेवा अभिधीयते। साथ ही उत्तरार्ध के सामान्य वाक्य के द्वारा पूर्वार्ध के विशेष वाक्य का समर्थन भी किया गया है, अतः यहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार भी है। प्रस्तुत पद्य में प्रसाद गुण है तथा यहाँ वैदर्भी रीति है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति के लक्षण पूर्व पद्य में बताए जा चुके हैं। इस पद्य में आर्या छंद है। आर्या छंद का लक्षण है, यस्यापादि प्रथमे 12 मात्रा स्थिता तृतीये अपि 18 द्वितीये चतुर्थ के 15 सा आर्या। अर्थात जिसके प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं, द्वितीय चरण में 18 मात्राएं, चतुर्थ चरण में 15 मात्राएं होती है, वह आर्या छंद कहलाता है। सूत्रधार के इस प्रकार कहने पर नटी कहती है, आर्य ऐसा ही है, अब आगे किए जाने वाले कार्य की आप आज्ञा दीजिए। सूत्रधार कहता है, इस सभा के सदस्यों के कानों को प्रसन्न करने के अतिरिक्त और क्या करना है, इसलिए शीघ्र ही आरंभ हुए
उपभोग करने योग्य ग्रीष्म ऋतु के विषय में गाओ, क्योंकि इस समय यहाँ सूत्रधार ग्रीष्म ऋतु के विषय में कहते हैं। सुभग सलीला अवगाहा, पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, प्रच्छाय सुलभ निद्रा दिवसा, परिणाम रमणीया। शब्दार्थ देखें। सुभग सलीला अवगाहा, जल में स्नान सुखकर लगता है। पाटल संसर्ग सुरभि वनवाता, गुलाब के फूलों के संसर्ग से वन का पवन सुगंध युक्त हो जाता है। प्रच्छाय सुलभ निद्रा, सघन छाया में निद्रा सरलता से आती है। दिवसा दिवस, परिणाम रमणीया, सायंकाल के अवसर पर मनोहर लगते हैं। हिंदी अनुवाद। जल में स्नान करना अच्छा लगता है। गुलाबों के संसर्ग से वन का पवन सुगंध युक्त हो रहा है। सघन छाया में निद्रा सरलता से आती है और दिवस सायंकाल के समय मनोहर हो जाते हैं। प्रस्तुत पद्य का संस्कृत आशय इस प्रकार है। यत सुखकर जलावगाहा, स्थल पद्म संपर्क सुगंध युक्त वन पवनाः, प्रच्छाया आनय सलभय स्वापाः वासरा, देवावसाने मनोहराश्च भवन्ति। प्रस्तुत पद्य में परिणाम रमणीया के द्वारा महाकवि कालिदास यह ध्वनित करना चाहते हैं कि इस नाटक का परिणाम अर्थात समाप्ति सुखद होगी, अतः यह एक सुखांत नाटक होगा। प्रस्तुत श्लोक में सभी विशेषण स अभिप्राय हैं। सा अभिप्राय होने से परिकर अलंकार स्पष्ट होता है। परिकर अलंकार का लक्षण है उक्तेर विशेषणे साभिप्राय परिकारो मत। ग्रीष्म ऋतु का स्वाभाविक वर्णन होने से स्वाभावोक्ति अलंकार है, जिसका लक्षण है स्वाभावोक्ति रसो चारु यथावद वस्तु वर्णनम। यहाँ माधुर्य गुण है, जिसका लक्षण है चित्तम तत्र चित्त द्रवी भावमयो आह्लादो माधुर्यम उच्यते। पांचाली रीति है वर्णे शेषे पुनर्द्वयो समस्त पंचश पदो बंध पांचालिका मता। इस प्रकार इस छंद यहाँ पर आर्या छंद प्रयुक्त हुआ है, जिसका लक्षण यस्यापादि प्रथमे द्वादश मात्रा तथा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश सा आर्या इस प्रकार है। इस प्रकार यहाँ पर सूत्रधार द्वारा ग्रीष्म ऋतु का सरस वर्णन किया गया है।